तो अब इस चैप्टर का यानी चैप्टर 1B का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक ना, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में 3 भाग हैं। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे जो कि इस प्रकार से है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी इस भाग में हमें दिया गया है क्या कि थीटा का मान दिया गया है। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। ठीक ना, तो हमें बताना है क्या? हमें बताना है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 है, 1/2 है, फिर 0 है, फिर 3/2 है। तो इस प्रकार से पहले भाग का है ना, ये है 10 का पहला भाग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 के पहले भाग में इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं जहाँ थीटा का वैल्यू कितना बताया जा रहा है? 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 सब्सटीट्यूट करना है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, पहले लिख लेते हैं जो दे रखा है डेटा, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, बराबर यहाँ थीटा की जगह पर कितना रखना है? 45। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक ना, 45 डिग्री अगर आपको डायरेक्ट मालूम है कॉस 45 और साइन 45 का तो आप अप्लाई कर लो, नहीं तो वासुस फार्मूला का यूज़ करो, है ना। तो मैं वासुस फार्मूला को ही यूज़ कर लेता हूँ। कॉस के लिए क्या होता है? 4 माइनस n का बाई 4, उसका रूट, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। माइनस में साइन है तो साइन के लिए ये होता है इसका रूट, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक ना, फिर इसमें स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 4 और माइनस n की जगह पर यहाँ पर कितना रखेंगे? क्योंकि 45 डिग्री के लिए n का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है ना। तो लिखेंगे 2/4, है ना, माइनस यहाँ भी स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल होगा। 45 का वैल्यू रखेंगे 2, तो 2/4। इसे हल करें तो 2/4 होगा, माइनस 2/4 है। तुम देख रहे हैं ये और ये एक दूसरे से घट जाएगा तो बचेगा रिजल्ट 0। ठीक, तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ये है 0, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंगल के थीटा के इस वैल्यू पर कितना रिजल्ट देगा? 0 देगा। ठीक, अब इस प्रश्न का दूसरा भाग है इस प्रकार से। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। यानी दूसरे भाग में हमें ऑप्शन जो दे रखा है वो इस प्रकार से है। कहा जा रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री है। ठीक ना, और हमें बताना है कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। दिया गया है कितना? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना यूज़ करना है? 45 डिग्री। तो लिखेंगे बराबर tan 45 डिग्री, स्क्वायर भी है तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर कितना? 45 डिग्री। ठीक ना, tan 45 डिग्री का मान अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट अप्लाई कर लो। मुझे मालूम है, लिख लेते हैं 1, है ना, 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे √2 और उसका स्क्वायर। ठीक ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 3। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। तो इस ऑप्शन में कौन सही है? ऑप्शन ये वाला, यानी 3 सही है। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा भाग इस प्रकार से है। इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है। यानी हमें इस प्रकार से दिया गया है डेटा तीसरा, है ना, तीसरे भाग में कि लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, और ऑप्शन दिया गया है कि इसका वैल्यू ये होगा। ऑप्शन ए में है 1/4, ऑप्शन बी जो दे रखा है वो है 3/4, ऑप्शन सी 1/3 और ऑप्शन डी है 1/2। तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखा हुआ है चूँकि
साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेंगे, है ना। अगर डायरेक्ट याद है तो आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन के लिए n/4 का रूट और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग दे देंगे स्क्वायर माइनस 4 माइनस n/4 का रूट और उसका स्क्वायर, ठीक ना। n का वैल्यू हम कितना रखेंगे 3, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री है और 60 के लिए जो n होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 3/4 का वर्ग तो कैंसिल हो जाएगा ना, रूट और वर्ग एक दूसरे से कैंसिल होगा तो 3/4 होगा, ठीक ना। माइनस माइनस यहाँ भी रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 माइनस 3/4, है ना। इस तरीके से इसे सॉल्व करें तो 3/4 माइनस 1/4। अब यहाँ पर सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, दोनों का हर सेम है ना, इसीलिए घट जाएगा डायरेक्ट। तो 3 में से 1 घटा तो 2/4 बचेगा, जिसका वैल्यू आएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला डी, यानी 1/2, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक ना।